बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को लगातार झटका लग रहा है। अब पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बंगाल पुलिस से भी बड़ा झटका लगा है। तो वहीं टीएमसी के नेताओं के घरों और दफ्तरों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। वहीं बंगाल से टीएमसी की विदाई के बाद सबसे ज्यादा मुश्किलें अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। एक तरफ तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के लोग उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब टीएमसी के नेता जिस तरह से पार्टी से दूरी बना रहे हैं और उनके बीजेपी में जाने की चर्चा है, उससे ममता बनर्जी तिलमिला गई है। कहा जा रहा है कि टीएमसी सांसद सयोनी घोष भी अब बदली बदली सी लग रही है। सयोनी घोष भी अब बीजेपी को लेकर सॉफ्ट नजर आ रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अब बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी विधायकों को पार्टी मीटिंग में जाने से रोक रही है और धमकी दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि विधायकों को टीएमसी तोड़ने के लिए धमकी दी जा रही है। आज आपका अच्छा समय है, तभी आप ये कर रहे हो। विधायकों को मेरी मीटिंग में न आने की धमकी दी जा रही है। मेरे चुने हुए 4 विधायकों ने कल शिकायत दी कि मीटिंग में आने से पहले पुलिस ने उन्हें फोन कर धमकाया। ममता बनर्जी ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी मैं मीटिंग करने जाती हूं तो मेरी परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। पुलिस का काम तो आम जनता की रक्षा करना है, लेकिन मुझे पुलिस को देखकर शर्म आती है। उनका काम रक्षा करना था, लेकिन वो विधायकों को धमका रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी सुरक्षा भी हटा ली गई है। इसके साथ ही तिलमिलाई ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ खेल खेला है, मैं इससे भी बड़ा खेल खेलूंगी, थोड़ा वेट कीजिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि टीएमसी और भी मजबूत होगी। आज जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पार्टी लीडर्स वर्कर्स के साथ खड़े नहीं हैं, वे गलत जानकारी फैला रहे हैं। पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है। हिटलर ने भी ऐसे काम नहीं किए थे। इस स्थिति को बदलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं, क्योंकि जब भाषा ही फेल हो जाती है तो इसका मतलब है कि जुल्म ने सारी हदें पार कर दी है। आप कुछ एमपी और एमएलए को डराकर या रिश्वत देकर टीएमसी को कमजोर नहीं कर सकते। असल में इससे पार्टी और मजबूत ही हो रही है। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी का खेला देख तिलमिला गई है। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे थे, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि टीएमसी के 60 विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और आने वाले दिनों में टीएमसी के पास सिर्फ 15 से 20 विधायक ही बचेंगे। इसके अलावा टीएमसी के 20 सांसद भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी में टूट देख ममता बनर्जी तिलमिला गई है। दर्शकों, बंगाल में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं और बंगाल में सीएम शुभेंदु जिस तरह से फैसले ले रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति और तुष्टीकरण पर कड़े प्रहार कर रहे हैं, उससे आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुभेंदु जरूर लिखें, ताकि साफ संदेश जाए कि देश के लोग बंगाल की बीजेपी सरकार से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं के कारनामे बाहर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, कोलकाता में ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने से पहले सियासत गर्मा गई है। टीएमसी ने दावा किया है कि पुलिस ने 2 जून को होने वाले धरने की अनुमति नहीं दी है। इतना ही नहीं, रानी राममनी एवेन्यू पर मंच बनाने के लिए लगाया गया सामान भी वहां से हटा दिया गया है। यह धरना टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के विरोध में किया जाना था। पार्टी का आरोप है कि धरने की अनुमति भी नहीं दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमने कल की बैठक पहले से तय कर रखी है। अब आप कह रहे हैं कि जगह बदल दो, ऐसा कैसे हो सकता है? मंच हो या ना हो, बैठक होगी, मैं वहां जाऊंगी। अगर मुझे रोका गया तो जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाऊंगी, चाहे गिरफ्तारी क्यों न कर लें। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ी तो वो दिल्ली जाकर भी विरोध दर्ज कराएंगे। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि इस मुद्दे पर वो झुकेंगी नहीं। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि पुलिस टीएमसी विधायकों पर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में लक्ष्मी भंडार स्कीम में हुए घोटालों की एसआईटी जांच करने के आदेश दिए हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य के डीजीपी को टीएमसी की महिला नगद हस्तांतरण योजना लक्ष्मी भंडार के फर्जी खातों की जाँच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शुभेंदु के अनुसार बहरामपुर में 22 फर्जी लाभार्थियों के मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक अकाउंट रकीबुल नाम के व्यक्ति से जुड़ा है, जबकि 15 खाते मुस्तफिजुर शेख और उसकी पत्नी के नाम पर पाए गए। सीएम शुभेंदु का आरोप है कि टीएमसी के पुरुष नेताओं और घुसपैठियों ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया।
उन्होंने चेतावनी दी कि फर्जी पहचान या गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीआईडी की जांच में कई टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाए, जिसके बाद इस मामले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा गया। सीएम शिवेंदु ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए उन्हें पक्का चोर कहा और चेतावनी दी कि पुलिस जांच में सहयोग न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। दर्शकों, लोकसभा में ये शायरी बोलकर टीएमसी सांसद सायोनी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में सायोनी घोष द्वारा सुनाई गई ये शायरी आज टीएमसी पर एकदम फिट बैठती है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ बंगाल में आज वही सब हो रहा है जो सायोनी घोष बीजेपी को लेकर बोलती थी। टीएमसी के सत्ता में रहने के दौरान ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तूती बोला करती थी, लेकिन आज अभिषेक बनर्जी की खुलेआम पिटाई हो रही है और ममता बनर्जी की बात उनकी ही पार्टी के नेता भी नहीं सुन रहे। वहीं अब सायोनी घोष भी बदली बदली सी नजर आ रही हैं। खबर है कि टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी के जो 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, उनमें क्या सायोनी घोष भी हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान काबा और मदीना पर गाना गाने वाली सायोनी बीजेपी पर काफी आक्रामक थीं, लेकिन अब बीजेपी को लेकर सायोनी घोष के तेवर नरम पड़ गए हैं। दर्शकों, ममता बनर्जी के लाडले भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद भी सायोनी बीजेपी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव से पहले सायोनी बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती थी, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद भी सायोनी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद सायोनी ने ट्वीट जरूर किया और बीजेपी का नाम लिए बिना ही हमले की निंदा की, लेकिन कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद सायोनी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। वहीं इसको लेकर टीएमसी के प्रवक्ता ने अपने बड़े नेताओं पर निशाना भी साधा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी बदहाली के दौर से गुजर रही है। बीते 21 दिन के भीतर ही पार्टी में ऐसी उथल पुथल मची है कि भीतर की रार बाहर आ गई है। ताजा मामला अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले का है। उन दोनों नेताओं पर हुए हमले के बाद टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। कुणाल घोष की नाराजगी इस बात पर है कि इतने बड़े मामले के बावजूद टीएमसी के कई सांसदों, विधायकों, पार्षदों की ओर से कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। टीएमसी के विधायक, प्रवक्ता और राज्य महासचिव कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर अपनी ही पार्टी के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अभिषेक बनर्जी के समर्थन में और हमले के विरोध में पोस्ट करते देखा, लेकिन टीएमसी के कई सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। कुणाल घोष ने कहा कि अगर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार होती तो इन्हीं लोगों का रवैया और बयानबाजी पूरी तरह अलग होती। इसके अलावा कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा कि अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि किन लोगों ने पार्टी के मंच का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए किया और बाद में किनारा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि दादा, अनुयायी, बॉस, वीडियो और सेल्फी की राजनीति करने वाले लोगों का बड़ा वर्ग आज कहाँ है? उनके इस बयान को पार्टी के भीतर नाराजगी और असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दर्शकों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बंगाल में अगर टीएमसी की सरकार होती और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद सायोनी घोष बीजेपी का नाम लिया बिना हमले की निंदा करती, और वो भी सिर्फ एक ट्वीट करके, तो वहीं कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सायोनी घोष ने एक ट्वीट तक नहीं किया। यही वजह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सायोनी ने बीजेपी में जाने का मन तो नहीं बना लिया? क्या सायोनी घोष को कार्रवाई को लेकर डर सताने लगा है? अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद सायोनी को अब पब्लिक प्लेस पर जाने से भी डर लग रहा होगा, क्योंकि शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट कर सायोनी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन बंगाल में और देश भर के हिंदू उनसे नाराज हैं, इसीलिए सायोनी घोष की भाषा अब बदल गई है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को धमकी देने वाली सायोनी अब बीजेपी का नाम लेने से भी घबरा रही हैं। इसीलिए ही तो अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद बीजेपी का नाम लिए बिना सायोनी ने एक्स पर लिखा था कि एआईटीसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री अभिषेक बनर्जी पर किया गया ये कायरतापूर्ण हमला लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक असहमति पर एक स्तब्ध कर देने वाला प्रहार है।
ये उन लोगों द्वारा किया गया एक सुनियोजित हमला है जिन्होंने जनता के असली जनादेश को चुराया है। बंगाल की राजनीति अब एक नए निचले स्तर तक पहुंच गई है। दर्शकों, सायोनी घोष के इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सायोनी घोष अब बीजेपी में जाने के लिए दरवाजा खुला रखना चाहती हैं? अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद जिस तरह से सायोनी घोष और टीएमसी के कई सांसद और विधायक चुप हैं, इसीलिए टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष अपने नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि वो क्यों चुप हैं, पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। दर्शकों, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी के सांसद और विधायक समझ गए हैं कि पार्टी से बंगाल की जनता काफी नाराज है। बंगाल के लोग ममता बनर्जी और उनके लाडले भतीजे द्वारा 15 सालों तक किया गया अत्याचार भूले नहीं है। ऐसे में अगर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के करीबी कल्याण बनर्जी पर लोग हमला कर सकते हैं तो पार्टी के दूसरे विधायक और सांसदों के लिए तो जनता के गुस्से से बचना और भी मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि टीएमसी के विधायक पार्टी से दूरी बना रहे हैं। दरअसल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की ओर से रविवार को कालीघाट में बुलाई गई बैठक पूरी तरह से विफल रही। खबर के मुताबिक टीएमसी के 80 विधायकों में से केवल 20 विधायक ही मौजूद थे। जिले से आए कई विधायक दिन की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अधिकांश विधायकों की अनुपस्थिति के कारण बैठक को रद्द करने का फैसला लिया गया। चूंकि इस बार टीएमसी के उम्मीदवारों ने 80 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 208 सीटों पर विजयी रही। हालांकि टीएमसी के 80 विधायकों में से इस खास बैठक में 3/4 विधायक गैर हाजिर रहे। नतीजन ममता बनर्जी की तय बैठक नहीं हो पाई। वहीं पार्टी में मची अफरा तफरी के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल विधायक ऋतुव्रता बनर्जी और संदीपान साहा को टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया है। ऋतुव्रता बनर्जी उलबेरिया पूर्व से विधायक हैं और संदीपान साहा एंटाली से टीएमसी के विधायक हैं। इस कार्यवाही के बाद संदीपान साहा ने पार्टी के अंदर हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की बैठक में मौजूदगी नहीं थी उनके हस्ताक्षर प्रस्ताव में शामिल किए गए। उनके मुताबिक ये एक बड़ी गलती है और इस मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं संदीपान साहा ने यह भी कहा कि इस पूरे विवाद में अभिषेक बनर्जी का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि पार्टी के महासचिव के रूप में विधायकों की सूची पर हस्ताक्षर किए थे। उनका कहना है कि जिस सूची पर हस्ताक्षर किए गए उसमें कई तरह की गलतियां थी, इसलिए इस मामले में सवाल उठाना स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी कहा कि सूची की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी की थी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने में सफल नहीं रहे। दर्शकों, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच कपिल सिब्बल के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें ऐसे देश में रहने पर शर्म आती है जहां राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो देखकर वो स्तब्ध रह गए। उनके मुताबिक ये कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला है। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि अगर अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उन्हें गंभीर या जानलेवा चोट आ सकती थी। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठी राजनीतिक ताकतें लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने के लिए हर तरीका अपना रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव जीतने के बाद विपक्ष को हिंसा के जरिए खत्म करना लोकतंत्र का रास्ता हो सकता है। उन्होंने ये भी पूछा कि गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने इस घटना पर अब तक खुलकर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। हालांकि कपिल सिब्बल के बयान का सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा ये रहा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे देश में रहने पर शर्म महसूस होती है। वही बयान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कपिल सिब्बल की टिप्पणियों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करके करोड़ों रुपए कमाने वाले व्यक्ति का देश की संवैधानिक संस्थाओं को लेकर इतना नकारात्मक नजरिया होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विरोध के नाम पर कुछ नेता देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कपिल सिब्बल का बयान ये दिखाता है कि उन्हें भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब देश का भी विरोध किया जा रहा है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध के कारण भारत की संस्थाओं को निशाना बनाना गलत है। बीजेपी नेता ने कहा कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान कपिल सिब्बल और विपक्षी नेताओं ने कोई आवाज नहीं उठाई थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमला हुआ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ और पंचायत चुनाव के दौरान भी कई बार हिंसा हुई, लेकिन उस समय विपक्ष चुप रहा। पूनावाला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर अदालतों ने भी कई बार गंभीर टिप्पणियां की थी। उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने राज्य में कानून के शासन पर सवाल उठाए थे और विभिन्न चुनावों के दौरान हिंसा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता जताई थी, लेकिन उन मामलों में कपिल सिब्बल ने कभी सार्वजनिक रूप से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कपिल सिब्बल को बंगाल के किसी दुकान में आकर चाय पीने की अपील की।
उन्होंने कपिल सिब्बल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये पैसे के पीछे भागकर जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, अब टीएमसी के बचाव में आकर पाप कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या कपिल सिब्बल को टीएमसी सरकार के दौरान जनप्रतिनिधियों की हत्या और उन्हें पेड़ से लटकाना याद नहीं है। दर्शकों, कपिल सिब्बल जो आज अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे देश में रहने में शर्म आती है, लेकिन सवाल है कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंदुओं की जानें ली गई, उस पर सिब्बल चुप क्यों थे? क्योंकि कपिल सिब्बल ममता सरकार से खूब पैसे ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के लिए, लेकिन अब जैसे ही बंगाल से पैसा आना बंद हुआ, तिलमिला गए हैं। आजकर रेप मर्डर केस में राज्य सरकार द्वारा कपिल सिब्बल की पैरवी कर करीब 1.30 करोड़ खर्च किए जाने का दावा सामने आया था। बीजेपी नेता अमित मालविया ने दावा किया था कि ममता बनर्जी ने आजकर मामले में 5 दिन की सुनवाई के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की फीस कपिल सिब्बल को दी थी। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि कपिल सिब्बल अब क्यों बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें